कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा क्रिसमस, वर्चुअल होगी प्रार्थना। देश और दुनिया के साथ अजमेर में भी क्रिसमस डे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। जहां ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते धार्मिक त्योहारों और पर्वों का सेलिब्रेशन प्रभावित हुआ है। ऐसे में क्रिसमस कैसे मनाया जाएगा, इसको लेकर डायसिस ऑफ राजस्थान CNN के बिशप दरबारा सिंह से खास बातचीत की गई। अजमेर में मौजूद डायसिस ऑफ राजस्थान CNN प्रदेश के 60 शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इन समस्त का संचालन, प्रबंधन और धार्मिक कार्य डायसिस ऑफ राजस्थान CNN के बीच अब दरबारा सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। दरबारा सिंह ने बताया कि कोविड-19 के कारण कई त्योहार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में दिसंबर साल का आखिरी महीना है। इस अंतिम महीने की 1 तारीख से ही पूरी दुनिया में मसीही समाज में उत्साह का माहौल रहता है और क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सरकार के बड़े कार्यक्रमों के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में कोरोना वायरस के चलते क्रिसमस पर बड़े आयोजन नहीं हो पाएंगे। इस बार कैरोल सिंगिंग पर पाबंदी भी है। बिशप दरबारा सिंह ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के साथ सभी चर्च खुले हुए हैं। संस्था की ओर से लोगों को यह सुझाव भी दिया जा रहा है कि क्रिसमस के जश्न के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बिशप दरबारा सिंह ने कहा कि क्रिसमस पर खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन और वह हर्ष उल्लास नहीं होगा जो पहले हुआ करता था। लोग पहले पूरी रात जश्न मनाते थे। दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही कैरोल सिंगिंग भी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले की तरह बड़ी सभाएं नहीं हो रही हैं। इस बार क्रिसमस के पर्व पर चर्चा में छोटी प्रार्थनाएं सभाएं आयोजित होंगी। बिशप ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और एडीएम की स्वीकृति से सारे काम हो रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिसंबर को समस्त चर्च में पादरियों को बैठक के लिए अजमेर बुलाया गया है। बैठक में कोरोना वायरस की पालना को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सभी पादरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को बताया जाएगा कि कोविड-19 के नियमों की पालना करने में सरकार का सहयोग करें। कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रार्थना वर्चुअल आयोजित हो रही है। दरबार सिंह ने कहा कि क्रिसमस पर्व को लेकर लोग अंदर की खुशी को कम ना होने दें, भले ही खुशी को बाहर सदस्य ना करें सके। प्रार्थना सभाओं से में भीड़ ना जुटे, इसके लिए चर्च में ऑनलाइन प्रार्थना सभा पहले से ही की जा रही है। वह वर्चुअल इबादत भी की जा रही है। प्रार्थना सभाओं में कम की लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। चर्चों में तो लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं उनके बैठने की व्यवस्था भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि वह सरकार प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए क्रिसमस का त्योहार मनाएं। जी सर, क्रिसमस डे आने वाला है। वर्ष 2020 एक बड़ा चैलेंजेबल साल रहा है सबके लिए, और अब हम इसके बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। और क्रिसमस का जो त्यौहार है उसकी शुरुआत 1 दिसंबर से शुरू हो जाती है। और इस वर्ष हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जो वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है उसकी वजह से काफ़ी कुछ बदला हुआ है। और इससे पहले कि मैं कोरोना महामारी के प्रभाव बताऊं, मैं सभी को क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद देता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस जो दिन है पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के तौर पे मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर जो इस पृथ्वी के ऊपर आया और इंसानों के बीच में रहा, और जो हमारी असमर्थता थी उसको उसने समर्थ में बदला है। और हम लोग जो इस दुनिया में कई चीज़ों में उलझे थे, और उन उलझनों से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं कि जो मानवता है वो बंटी नहीं रहे, बल्कि मानवता एक हो और सब लोग एक दूसरे को पहचाने और जाने। और क्योंकि मनुष्य की जो सृष्टि है वो परमेश्वर के स्वरूप में हुई है, तो सभी मनुष्यों को एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। यही क्रिसमस का मुख्य उद्देश्य है, और इसीलिए ही लोगों को क्रिसमस मनाने के लिए उत्साहित किया जाता है। और इस वर्ष जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि 100 से ज़्यादा कहीं भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्रिसमस पे तो हज़ारों की भीड़ें होती हैं। और इसलिए इस वर्ष जो पहले जैसा हर्षोल्लास और जश्न होता था और उस तरीके से नहीं हो पाएगा। सरकार की गाइडलाइंस के साथ पूरे तरीके से हम जुड़े हुए हैं। जो सरकार के आदेश हैं उनको हम मानेंगे,
और आराधनाएं तो होगी, प्रार्थनाएं भी होगी और क्रिसमस की डेकोरेशंस भी होगी और प्रार्थनाएं भी होगी, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट नहीं किया जाएगा। और ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इस वक्त जो क्रिसमस है वो अलग तरीके से मनाया जाए और ज़्यादातर जो प्रार्थनाएं हैं वर्चुअल हो, ऑनलाइन हो और संदेश भी ऑनलाइन ही दिए जाएं। और अगर कहीं सरकार अलाउड करे तो 100 से कम लोग इकट्ठे होकर इबादत करें। चर्चों में क्या सुविधाएं रहेगी उस दिन और किस तरीके से कोविड की पालना की जाएगी? जो चर्चेस में उसी तरह ही जो गाइडलाइंस की पालना की जाएगी जो सरकार ने दी है कि सबसे पहले चर्चेस को सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज़र जो रखे जाएंगे और लोग जो हैं अगर आएंगे तो वो दूर दूर बैठेंगे, मुंह पे मास्क लगाएंगे और किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं और ना ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे और दूर से ही जो हमारा भारतीय तरीका है हाथ जोड़ के एक दूसरे को नमस्कार करेंगे और क्रिसमस की बधाई देंगे। क्या लगता है इस बार कोई खास प्रार्थना होगी? हाँ, खास प्रार्थना तो सभी करेंगे ही, लेकिन कोई ऐसा बड़ा जश्न नहीं होगा, कोई बड़ी कोई गैदरिंग नहीं होगी, छोटी छोटी गैदरिंग होगी। और हमने अपने सारे पादरी साहबानों को जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, जितने भी हमारी डायसिस के पादरी साहबान हैं, उनको 21 तारीख को हमने मीटिंग रखी है। एडीएम साहब को हमने एप्लीकेशन दी है और उसकी मंजूरी के लिए कि हम थोड़े से लोग इकट्ठे होंगे, आराधना भी करेंगे और सारे पादरी साहबानों को गाइडलाइंस के बारे में जानू भी कराया जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी और इसी तरीके से ही प्रार्थना करें। आपकी कोई अपील? हमारी यही अपील है कि सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और पूरे तरीके से उनको माना जाए और किसी भी तरह की कोई वायलेशन ना की जाए और क्रिसमस की बधाई सबको दी जाए और प्यार मोहब्बत दी जाए। और पहले जैसे रात को लोग आते थे शाम को, ज़्यादातर चर्चेज में 24 को और 25 को, तो हम ये अपील करेंगे कि आएँ ज़रूर लेकिन भीड़ भाड़ ना करें और जल्दी आएँ, जल्दी जाएँ और एक दूसरे को ना छुएं, डिस्टेंस पे रहें। आपका परिचय और पद? मेरा नाम दरबारा सिंह है। मैं डायसिस ऑफ राजस्थान चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का बिशप हूँ और राजस्थान में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक ही बिशप हूँ। धन्यवाद। खुशियाँ मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे, क्या? सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा 2 व्हीलर्स की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास, वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे।